एक शराब फैक्ट्री में एक दो नहीं 49 बच्चे काम कर रहे थे। क्या किसी को जानकारी नहीं थी? बच्चों के हाथ खराब हो गए, किसी को जानकारी नहीं थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में इतना कुछ होता रहा, किसी को पता नहीं चला। शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी के मामले में कई नई परतें खुल रही हैं। तथ्य परेशान करने वाले। एनसीपीसीआर अध्यक्ष तक ने अफसरों और फैक्ट्री मालिक में मिली भगत की बात कह दी है, फिर भी कुछ ठोस होता नजर नहीं आ रहा। आज हम इसी दुर्भाग्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और शराब फैक्ट्री में मिली भगत की बात कही है। कानूनगो ने कहा है कि अधिकारी जानबूझकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में है। आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों के ऊपर निलंबन की गाज तो गिरी है, लेकिन क्या वाकई में मध्य प्रदेश में इस तरह के और भी जगह काम हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। वो बच्चे थे, आप सोचिए, जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा है कि बच्चे वहां टिफिन देने के लिए आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर जब असलियत वहां जाकर पता की गई तो ये सामने आया है कि बच्चों के हाथ तक गल चुके हैं। बाल श्रम तो हो रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह हो रहा था जो कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ प्रियंक कानूनगो जी मौजूद हैं, जो कि जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ये पूरी कार्रवाई हुई है। प्रियंक जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों के हाथ गल चुके हैं, अधिकारियों को कोई खबर नहीं है, आबकारी विभाग के नाक के नीचे ये सब चल रहा है। जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या हालत थे? क्या बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे? किस तरह की स्थिति थी? देखिए, वहां से कुछ बच्चों को भगाया गया, उसके बावजूद हमको 58 बच्चे वहां मिले। उनकी उम्र की तस्दीक होती, उनके बयान होते, इस सब की एक कानूनी प्रक्रिया है। वो बॉन्डेड लेबर थे या नहीं थे, ये जानने के लिए एसडीएम के समक्ष तत्काल बयान कराए जाते हैं। हम लोग बरसों से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस काम का ये अनुभव है कि एक बार बच्चा अगर एसडीएम और सीडब्ल्यूसी के बयान के बगैर कहीं भी चला गया, देखिए, ये बेहद गरीब लोग हैं। ये अपनी रोजी रोटी के लिए उसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो हजारों करोड़ का मालिक है। इसलिए प्रक्रिया ये होती है कि तत्काल एसडीएम बयान ले लें, तत्काल सीडब्ल्यूसी बयान ले ले, काउंसलिंग करें, कुछ दिन चिल्ड्रन होम में रखें, जब मुआवजा मिल जाए तब इनको रिहेबिलिटेट कर दें। कई मामलों में रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलोकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये बच्चे विटनेस होते हैं। अब इस पूरे मामले में जो प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है, हमने 3:28 पे वहाँ पे एसडीओ, वहाँ पे जो डीपीओ थे महिला बाल विकास के, वो और बाकी लेबर के ऑफिसर्स के मामला ये सुपुर्द किया। उनको हमने सूची सौंपी, उनको हमने ये बताया कि आप सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोडक्शन कर दीजिए, आप एसडीएम के सामने स्टेटमेंट करा दीजिए और फिर कार्रवाई करवा दीजिए। हमारा काम यही था और हम सब जगह यही करते हैं। तो हमारी एसओपी, उसके अकॉर्डिंग हम ये करके वहाँ से आ गए। एसडीएम को दिन में 1:30 बजे कलेक्टर ने बोला था कि जाके वहाँ पे स्टेटमेंट ले लो। हमको कलेक्टर ने 1:30 बजे बोला था कि हम एसडीएम और सीडब्ल्यूसी दोनों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। रात होने तक इन्होंने इंतजार किया। सीडब्ल्यूसी का कोरम पूरा नहीं करवाया गया। सीडब्ल्यूसी बिना कोरम के कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, इनवैलिड हो जाता है, इलीगल होता है। कोरम 3 लोगों का होता है। सीडब्ल्यूसी का कोरम षड्यंत्र पूर्वक पूरा नहीं होने दिया गया। एसडीएम को 20 किलोमीटर का रास्ता हाईवे पर तय करने में 5 घंटे लगे। एसडीएम अंधेरा होने के बाद पहुंचा, एडीएम 7 घंटे बाद पहुंची, और इसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री वाले ने बच्चे गायब कर दिए। अभी बच्चे किडनैप हुए हैं, एबडक्ट हुए हैं, कहाँ हैं? पुलिस ने कोई प्राथमिकी भी इस मामले में दर्ज नहीं की है। देखिए, यहाँ 2 अपराध हुए हैं। पहला अपराध बच्चे बाल श्रम करते हुए मिले, उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ निर्देश दे करके जेजे एक्ट में ये प्रावधान करवाया था, मुझे अच्छे से याद है। हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का नशे के रूप के किसी भी प्रकल्प में उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी, इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में धारा 78 है, जो 7 साल की सजा, आर्थिक दंड और गैर जमानती अपराध इसको निर्दिष्ट करती है। वो धारा ही नहीं लगाई। अब सिर्फ जमानती धाराएं लगाई हैं सर। जमानती धाराएं इसलिए लगाई हैं कि जमानत हो जाए। जब हम लोग नोटिस करेंगे 4 दिन बाद, तब बोलेंगे कि हमने जांच में ये धाराएं बढ़ा दी, लेकिन जमानत हो जाए, जेल ना जाना पड़े इनके प्रिय कारखाना मालिक को। ये षड्यंत्र होते हैं और ये षड्यंत्र के तहत किया।
तो सवाल गंभीर है और इस बेहद संगीन मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी है जिनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मीता वाधवा सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमकार सिंह सदस्य बाल संरक्षण आयोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम व्यास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीता जी, सबसे पहला सवाल आप ही से समझना चाहेंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, किस तरीके से देखती हैं इस मामले को? एनसीपीसीआर तो सख्त है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं, जो तलखी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। वे जो सोचते हैं, वे जो चाहते हैं, वो चीजें हो नहीं पा रही। देखिए, बच्चों की मजबूरी है कि उनके मतलब वो अभी मतलब बताया जा रहा था कि काफी उनकी माली हालत खराब है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको अपना पेट भरने के लिए काम करना है। लेकिन ये मजबूरी क्यों आती है? हम गांव की बात करते हैं तो वहां पे जिला प्रशासन होता है, जिला पंचायत होती है, पढ़ाई लिखाई ये सब चीजों में एंगेजमेंट होता है। बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, तो इतना टाइम कैसे लग गया पता चलने में कि बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं? देखिए, मिली भगत है, ये तो कोई भी लेमैन बता सकता है। बिना मिली भगत के इतना बड़ा काम कभी हो नहीं सकता है। पहले लोकल जो वहां पे प्रशासन है वो मिला हुआ है, तभी जाके वो बच्चे भी वहां से गायब हो गए। पहले तो हम बात करते हैं लेबर लॉ की, उसके हिसाब से वो बच्चे इतने दिन वहां काम कैसे कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके घर में उनके मम्मी पापा के पास भी मतलब उनकी भी हालत खराब है, तो चलो बच्चों के जरिए उनको कोई इनकम हो रहा है। तो तब प्रशासन क्या कर रही थी? कहां चली गई थी प्रशासन? अभी मैं कल ही एक विलेज में जाकर आई हूं, वहां एग्जैक्टली यही हालत है। वहां पे बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, 7वीं कक्षा पास है, उनसे मैंने बोला ABCD मुझे सुनाइए, तो वो नहीं बोल पाए। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं, वो पेट पालने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाती है। सिस्टम खराब है, सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम व्यास जी, डबल इंजन की सरकार है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए अमृत जी, थोड़ा सा अलग हटके इस पूरे विषय को मैं वृत्तांत से बताना चाहूंगा। अगर उनकी जानकारी नहीं लगी है तो उसके लिए प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं। रजिस्ट्रेशन में संभवतः उनका नाम प्रदर्शित ना होना, लेकिन जो भौतिक निरीक्षण करते हैं अधिकारी, अगर उनके द्वारा लेबर इंस्पेक्टर जो उस रूप में होते हैं, अगर उन्होंने निरीक्षण नहीं किया तो अगले दिन ही सुबह यानी कल उनको भी जो है निलंबित करने का कार्य करा है। दूसरा, जो पूर्व में अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो अधिनियम बनाया था, निश्चित रूप से उसका फायदा लेके कि 14 से 18 वर्ष का नाम डाल के कुछ बच्चों को जो है चिन्हित कर लेना, इस ओर कठोर कदम इसलिए उठाए गए हैं। धारा 14 के अंतर्गत जो प्रावधान है निश्चित रूप से वो बहुत कम है, 1 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। उसको और कठोर बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात कैसे धारा 78 के अंतर्गत उस केस को परिवर्तित कर दिया जाए, इसीलिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और एक भी जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको प्रदर्शित करते हुए लगभग 5 बड़े स्तर के अधिकारियों का निलंबन त्वरित 24 घंटे के अंदर कर दिया गया है और आगे आने वाले समय में रजिस्टर्स के अलावा भौतिक निरीक्षण हो, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो मुझे लगता है भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी, इस ओर भी सरकार कार्यरत कर रही है। दूसरा, पुनर्वास और मुआवजा, उन दोनों के लिए भी जो है सरकार कार्य कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से घटना संज्ञान में आई और उसके बाद सतत कार्रवाई का दौर ये इस ओर प्रेषित करता है कि हमने जो कहा है जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्य किया जाएगा, सभी को न्याय मिलेगा। ठीक है। ओमकार सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या आप संतुष्ट हैं? प्रेम व्यास जी जो बातें कह रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, काफी कुछ काम करने की जरूरत है और संयुक्त रूप से हम काम करेंगे तभी ये सफल होंगे, क्योंकि चाइल्ड लेबर का काम बहुत व्यापक फैला है और जो कमर्शियल संस्थाएं हैं उन पे नकेल कसना पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे और जो चाइल्ड लेबर में दुरुपयोग हो रहा है वो कमर्शियल जो संस्थाएं हैं, व्यावसायिक हैं, जो होटल वगैरह हैं, इनमें अक्सर हम देखते हैं कि इनमें काम करने वाले नाबालिग बच्चे ही होते हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए। वो ऐसी
जगहों पर पहुंच जाते हैं जिनसे इस तरीके के काम लिया जाता है। और अक्सर हम जब जाते हैं कहीं प्रवास पे तो अक्सर उन होटलों में रुकते हैं ज्यादातर जहाँ इस प्रकार के बच्चे हों। तो होटलों में भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, और ये सेहतगंज की जो घटना है ये तो बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल। संगीता जी, आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कहेंगी आप? प्रेम व्यास साहब तो कह रहे हैं कि कार्रवाई हम करेंगे। अमृत जी, ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो बाल श्रमिकों से बच्चों से हर जगह पर कार्य करवाया जा रहा है। ये मामला जैसे ही सामने आया, एनडीटीवी ने इसे बड़े अच्छे से उठाया है। मैं अभी एनडीटीवी का एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जितना बड़ा और जितना गंभीर मामला है, सरकार उसे इतना सीरियस ले नहीं रही है। सरकार केवल इस ओर ध्यान दे रही है कि हमने सस्पेंड करके दिखा दिया, हमने कार्रवाई की। मुझे लगता है कि ये पूरी फॉर्मेलिटी करके दिखाई जा रही है। अभी तक इन्होंने सोम डिस्टिलरी पर कोई सी कार्रवाई क्यों नहीं की? सोम डिस्टिलरी को बैन करने की बात क्यों नहीं की? जब मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिन 59 बच्चों को ये वहां पर लेकर गए थे और जब ये कार्रवाई हुई तो बाकी बच्चों को 39 बच्चों को इन्होंने कहां पर छुपाया है, कहां किडनैप किया है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कहां पर हैं? तो इसका तो संज्ञान सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खुद को एक संवेदनशील सरकार बताती है, परंतु संवेदनशील जैसी कोई बात सामने नजर नहीं आ रही है। ये घटना बड़ी गंभीर है। इससे नेताओं का, भाजपा के किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहा करते थे और शिवराज सिंह जी चौहान का सोम डिस्टिलरी को लेकर बड़ा बयान आया करते थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस विषय की जांच करना चाहिए कि किन भाजपा के नेताओं का संरक्षण और सरकार के किन नेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त था, क्योंकि ये अधिकारियों की मिली भगत ये तो हर जगह चल रही है। आप जब तक कमीशन खोरी चल रही है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु ऐसा कोई विभाग नहीं है अमृत जी जहां पर करप्शन ना हो। मध्य प्रदेश में हम 20 सालों से सरकार को देख रहे हैं और 20 सालों से इनकी गतिविधियों को देख रहे हैं। लीपापोती करने का काम सरकार करती है, परंतु कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती, केवल फॉर्मेलिटी करती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, सिर्फ संगीता शर्मा जी के आरोप नहीं है, बल्कि एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानून को कह रहे हैं, कई विभागों को बेशर्म करार उन्होंने दिया है और अफसरों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। देखिए अमृत जी, इसीलिए मैंने कहा है कि हमारा हो या पराया, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ 2007 में भारत सरकार ने बाल अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और मध्य प्रदेश में उसको लागू करके उस समय से कार्य करना। इसीलिए मैंने कहा कि जन जागरूकता के साथ में इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो पोर्टल ठीक है ना प्रेम जी, ठीक है प्रेम जी, ठीक है। व्यूअर्स इतने डिटेल में चीजों को शायद नहीं समझ पाते, जो लोग पान की दुकान पर या किसी चाय दुकान पर बैठकर हमें देख रहे होंगे। आप ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि किया जाएगा, इस स्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं कि ये चीजें चल रही थी और प्रशासन को भनक तक नहीं, एनसीपीसीआर की टीम पहुंचती है, क्या जो स्थानीय प्रशासन की टीम है उसे नहीं पहुंचना चाहिए था वक्त पर? देखिए, इसीलिए प्रथम दृष्टया तो दंड देने का कार्य करा है। द्वितीय, इसीलिए मैं पूरी डिटेल्स में बताना चाह रहा था, रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में ये लोग बच जाते हैं। भौतिक निरीक्षण बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जो है जो अधिकारी, उसके लिए जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे लेबर इंस्पेक्टर, इसीलिए सुबह उनको निलंबित करा कि उन्होंने अपना कार्य अच्छे से नहीं करा। भौतिक निरीक्षण अगर वहां पर होता तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा सकता था, या पूर्व में जो बच्चे चिन्हित है, अगर जैसा मेरे बाकी के लोग कह रहे हैं, अगर आज सिर्फ कार्रवाई कर दी जाए तो दो धाराएं अधिनियम 1986 के तहत 1 वर्ष में छूट जाएंगे, पुनः आके वही कृत्य करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि जो आज प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात पूर्ण साक्ष्यों के साथ में 78 के साथ में अन्य धाराओं को मिलाकर ऐसी धाराएं बनाई जाएगी कि ताकि वर्षों तक वे छूट ना पाए। और एक मिसाल कायम हो, ताकि जो दूसरे व्यक्ति वर्कर्स है, जो बाल श्रमिकों को रखने का कार्य करते हैं, वो इस तरह का कृत्य ना करें। दोनों तरफ से कार्रवाई। तो संगीता जी, बैन करने की बात तो कर ही रही हैं, मांग तो की ही जा रही है, तो इसी मामले में एक्शन लीजिए ना। ये तो आप बाद में जो करेंगे ठीक है, लेकिन इस मामले में भी तो सख्ती दिखाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है।
कन्हैया लाल अतुलकर जो प्रभारी जिला अधिकारी है मैसर से सोम डिस्ट्रीब्यूटर, उनको सबसे फर्स्ट डे निलंबित कर दिया गया। शैलेंद्र उइके उनको निलंबित किया, जो उप निरीक्षक थे, जो इस मामले में जो है लंबित थे। शेफाली वर्मा जी, मुकेश कुमार जी, और मैंने अभी का बताया 24 घंटे बाद पुनः निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही, जो जो लोग सामने आएंगे उन पर कार्रवाई होती जाएगी। 24 घंटे के पूर्व में 5 लोग निलंबित होना, 24 घंटे के बाद में 1 व्यक्ति का निलंबन होना, और उसके बाद में शासन प्रशासन के जो लोग उनको चिन्हित करके बयान जा रहे हैं, नोटिस जारी कर दिए गए। निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा है कि कार्रवाई सभी पर होगी। अब एक चीज और अमृत जी कहना चाहूंगा, 2001 के पूर्व में आप बताइए 1971 में जब सर्वे हुआ था चाइल्ड लेबर सर्वे का, लगभग जो है 11,12,319 71 में, उसके बाद में 81 में 16,98,597, 91 में 13,52,565, 2001 में 10,65,259। कार्रवाई अब की जा रही है लगभग पिछले 20 वर्षों में। जो बाल श्रमिकों की जो कमी आई है, जिस तरह से सरकारी विभागों उनमें कठोर कार्रवाई की गई है, दफ्तरों में कार्रवाई की गई है, होटलों पे मैं मानता हूं, लेकिन निरीक्षण किया गया है समय समय पर। कुल मिलाकर अगर मैं बताऊंगा तो 1971 में जब कांग्रेस शासन सरकार में थी 10 करोड़। ठीक है, पहले की बात करेंगे प्रेम व्यास जी। ठीक है, ओमकार सिंह जी, आपने सुना प्रेम व्यास जी से हमने इस मामले को लेकर जो सवाल किए हैं और वे जो जवाब दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए वो चीजें नजर आ रही हैं? जो आरोप एनसीपीसीआर की तरफ से सामने आए उसे देखकर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई तो प्रशासन ने चालू की है, मगर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और बहुत गंभीर मामला है। एक मामला और एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सिंगरौली का है। सिंगरौली में लेकर की टॉप पे एक बच्चा झाड़ू लगा के बहुत कठिन परिस्थितियों में झाड़ू लगा रहा है और बराबर वायरल हुआ। हमारे आयोग की तरफ से, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की तरफ से संज्ञान लिया गया है और इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं। रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए। ठीक है, अगर सजेशन के तौर पर हम समझे या मांग के तौर पर हम समझे तो क्या कहेंगे आप, ओमकार जी? सजेशन के तौर पे तो हम यही कहेंगे कि ये कोई श्रम विभाग की एक जवाबदेही नहीं है। बहुत सारे विभाग हैं, उनको ये मिलके एक, पहली बात तो बच्चों के जो परिवार हैं उनमें जागरूकता लाना चाहिए कि बच्चे स्कूल जाएं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो ताकि वो पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद में उन्हें जॉब भी मिल सके। इस तरीके की कोशिश हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम सफल होंगे। नहीं तो बच्चे ऐसे जंजाल में फंस रहे हैं तो फिर उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मीता जी प्रियंक कानूनगो साहब कह रहे हैं कि महिला अधिकारी नोटिस का खेल खेल रही हैं, जिम्मेदार विभागों में बेशर्मी की होड़ लगी हुई है, बाल मजदूरों के मामले में श्रम विभाग बेशर्म बना हुआ है। आप किस तरीके से देखती हैं, इस स्थिति में किस तरीके से देखती हैं? और प्रेम व्यास जी जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से चीजें या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में, जांच की जा रही है, वो सफिशिएंट है? मैं बोलूंगी पिछले कुछ टाइम से जो भी आप लोग मीडिया चीजें सामने लाती है, उसमें जो सीएम सर का एक्शन होता है वो काफी बढ़िया होता है कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करते हैं। पर किसके साथ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओनर नदारद है, किसका है सोम डिस्टिलरी, उसके एम्प्लॉइज को हटा दिया जाएगा, 10 को हटा दिया जाएगा, 15 को हटा दिया जाएगा, 50 को हटा दिया जाएगा। जब तक ओनर पे इंपैक्ट नहीं होगा कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। सेकेंडली, आप विभाग के लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, उन लोगों को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये डेफिनेटली एक इम्पैक्टफुल ड्राइव है, लेकिन हम इसको हमेशा रिएक्टिव मोड में कब तक जीते रहेंगे। और अभी आप बोल रहे थे अवेयरनेस की बात, कौन सा बच्चा भूखा सोता है, किस माँ बाप को अच्छा लगता है? बिल्कुल, ये तमाम समस्याएं हैं और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर मीता जी है। वक्त कम है, संगीता जी, विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, क्या कहेंगी आप इस मामले में आगे? क्या कुछ क्या इन सब चीजों से आप संतुष्ट हैं, या अगर नहीं है तो क्या कुछ किया जाएगा?
देखिए अमृत जी, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि जो शराब फैक्ट्री है सोम डिस्टिलरी, इसको सबसे पहले बैन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने श्रम कानून का उल्लंघन किया है। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे 2005 की, तो जिस कानून को कांग्रेस की यूपीए सरकार लेकर आई थी, उस कानून पर इम्प्लीमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सरकार का दायित्व होता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार है। परंतु इसके पहले भी सोम डिस्टिलरी को लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं, और ये जो मामला आया है बेहद गंभीर मामला है। हमारा सबसे पहले यही कहना है कि उस फैक्ट्री को बंद किया जाए, जिससे भविष्य में वो इस तरीके से बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करे, क्योंकि जो बाकी बच्चे गए हुए हैं वो अभी कहाँ है, सबसे पहले इसकी जांच करना चाहिए। और अभी मीता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि रिस्पॉन्सिबल कौन, तो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि बयान उनके पेरेंट्स से लिए जा रहे हैं, जबकि बयान सोम डिस्टिलरी के ऑनर से लेना चाहिए, फैक्ट्री कौन चला रहा है उनसे लेना चाहिए। बयान उन लोगों से लिए जा रहे हैं, उन नाबालिग बच्चों के माता पिता से लिए जा रहे हैं, जो कि दोषी ही नहीं है। बिल्कुल। ओमकार जी, ऐसा लगा प्रियंका कानूनगो जी को हमने सुना, या उस दिन घटना के दिन वे थाने में बैठे हुए थे, ऐसा लगा जैसे एनसीपीसीआर करना तो बहुत कुछ चाहती है, प्रियंका कानूनगो जी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत मामले हैं, लेकिन वे विवश नजर आते हैं प्रशासन और सिस्टम के सामने। हाँ, आप कहना सही है। प्रशासन के सामने हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोग इस उम्मीद से काम करना चाहते हैं कि बच्चे समाज में आगे बढ़े, समाज में उनको जो कुछ मिलना चाहिए मिले, और लेबर जैसा काम तो उनको ना मिले। अगर ऐसा काम वो लेबर का करेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी वो पूरी टीम है, प्रियंका जी के साथ में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, और सारे क्षेत्र में, बच्चों के सारे क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़े, बोझ ना बने। ठीक है। प्रेम व्यास जी, एक मामला जो चौंकाने वाला सामने आया, 59 बच्चे डिस्टिलरी में मजदूरी करते हुए पकड़े गए, 39 बच्चे वहां से गायब कर दिए गए जब बस से वे थाने की तरफ आ रहे थे, और विपक्ष सोम डिस्टिलरी को बैन करने की मांग कर रहा है। देखिए, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। उसके पहले प्रियंका जी को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशन दिए कि कहीं भी ऐसी गतिविधि होती है तो तुरंत अवगत करें, मतलब वे डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जुड़े। अगर शासन प्रशासन मध्य प्रदेश का कहीं भी सुनवाई नहीं करता तो निश्चित रूप से वो नहीं, प्रेम व्यास जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन उसके साथ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उनकी मंशा बिल्कुल अच्छी है, वे चाहते हैं सारी चीजें बेहतर हो। सवाल जो है वो सिस्टम का है, और इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं, वे अगर इसमें कोई सियासी चेहरा इन्वॉल्व है तो ये उनके लिए भी एक बड़ा सवाल होगा, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है। प्रेम व्यास जी। जी 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 अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी चीज है कि जो प्रावधान और नियम है, अगर वो प्रावधान और नियम के अंतर्गत ही एक एक कड़ी खोली जाएगी, इसीलिए मैंने कहा तो ठोस कार्रवाई होगी और भविष्य के लिए नजीर बनेगी। आज अगर प्रावधान और नियमों के खिलाफ सिर्फ आम जनमानस की भावनाओं हेतु अगर कोई भी कार्रवाई की गई, कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज होने के पश्चात में छूट सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जो नियम है उसको फॉलो करते हुए जब कार्रवाई करेंगे तब ठोस कार्रवाई होगी। जो नियमों प्रावधानों में उल्लेख है कि सर्वप्रथम पीड़ित पक्ष की से बयान लिए जाएंगे, उसके बाद मौका साक्ष्य से बयान लिए जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लिए जाएंगे, प्राथमिकी जो दर्ज हुई है उस प्राथमिकी के पश्चात कितनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है उस पर साक्ष्य अर्जित किए जाएंगे। तो कुल मिला के जब प्रावधान और नियमों के तहत कार्रवाई होगी तब ये कार्रवाई नजीर बन पाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ा धैर्य अगर रखेंगे, निश्चित रूप से जो भी जिनने भी गलत कृत्य करा है उनके ऊपर कठोरतम सजा और दंड का प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी, सभी प्रारूपों को देखते हुए। ठीक है। मीता वाधवा जी, प्रेम व्यास जी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी होगी कि इसे नजीर के तौर पर देखा जाएगा। क्या आपको लगता है इस सिचुएशन में, या जो चीजें हैं आपसे अगर सजेशन के तौर पर हम समझें तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे? सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि हम इसको आगे तक ट्रैक करें, क्योंकि ये बातें 2 दिन बाद सब खत्म हो चुकी होंगी, सब कुछ सेटल हो चुका होगा,
और जो कार्रवाई की जाएगी वो एक स्तर पे आके खत्म हो जाएगी। ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। इस पे इतनी चर्चा होती है, मीडिया इतना उछालता है, लेकिन नेट रिजल्ट ये होता है कि फिर कुछ दिनों बाद ये सब, जब तक हम इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे, बच्चों को सही जगह सही कंफर्ट नहीं दिया जाएगा, गांव में जाके एक्चुअली एजुकेशन की स्थिति नहीं देखेंगे, खाने इतने सारे हमारे वो चल रहे हैं जिसमें महिलाओं को बेनिफिट्स दिया जाता है, फिर भी भूखमरी की हालत है, बच्चों को काम करने जाने दिया जा रहा है। तो क्यों ये सब हो रहा है? हम वहां से शुरुआत करें, तब जाके कुछ हो पाएगा। सोम डिस्टिलरी बंद भी हो गई तो एक और सोम डिस्टिलरी आ जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि सोम डिस्टिलरी पे आपको ओनर्स तक जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ इम्पैक्ट होगा। जो सरकारी अमला है वहां पे लोकल में उनके साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी, लोकल के साथ। तो रूट कॉज करना बहुत जरूरी है। हर 3 महीने में ऐसे चीजें सामने आती हैं क्योंकि मीडिया सामने लेकर आता है। नेट रिजल्ट क्या होता है? काम वही चल रहा होता है। मैं कल ही की बात बता रही हूं कि मेरे पास पूरा सिमिलर केस है कल ही का, जो मैं कल ही देख कर आई हूं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही, हम मतलब सीएम सर का जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद क्या? वो बच्चा कहाँ जाएगा? वापस ले आएंगे आप उसे, घर आएगा, फिर उसे भूख रहेगी, फिर वो कहाँ जाएगा? पढ़ाई बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि कार्रवाई हो भी जाए, चेहरे जो हैं वे कहीं और किसी और नाम से नजर आते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और प्रेम व्यास जी मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है, पर ध्यान रखिएगा कि वो कौन से लोग हैं जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपकी सरकार की शाख को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, खासकर तब जब बाल मजदूरी का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीता वधवा जी, ओमकार सिंह जी, संगीता शर्मा जी और प्रेम व्यास जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर यह मामला बेहद गंभीर है और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है और जैसा कहा जा रहा है कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी जिसे नजीर के तौर पर देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में प्रदेश और देश की तस्वीर बेहतर होगी, बच्चे खुशहाल होंगे, स्कूलों में होंगे, किसी फैक्ट्री में नहीं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।